अरे सूटकेस के साइड में ही था। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। We gather to celebrate this love and its presence. We rejoice that these two people chosen to commit themselves to a life loving faithfulness with one another. We praise you, Lord. नीलिमा जी, मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? जल्दी आ जाऊंगा। मैं पूछ रही हूँ कि कहाँ जा रहे हो, ये नहीं पूछा कब तक आओगे। इसलिए मैं आपके साथ आना नहीं चाहता था। ओके ओके, They live their new life with affection and care, rejoicing each other's company. अर्जेंटली वॉशरूम जाना था तो मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा रूम है। ये डोर ओपन था तो मैं अंदर आ गया। ठीक है, बाय। इट्स ओके, तुम बाथरूम यूज कर सकते हो। आर यू श्योर? मैं मैनेज कर लूंगा। नो नो, इट्स ओके, गो अहेड। Renew within us affectionate and loving spirit. क्या ढूंढ रही हो तुम? तुमने वॉशरूम यूज कर लिया ना? तो फिर नीचे चलें? एक कप कॉफी पी सकता हूँ? जेटलैग की वजह से मुझे नींद आ रही है। हेल्प योरसेल्फ। सब लोग बोल रहे कि गिरी तुम्हारा कॉलेज टाइम से बॉयफ्रेंड है। तुमने बताया नहीं? हो गया तुम्हारा? एक मिनट, बहुत गर्म है। सुना है मैं आ रहा हूं इसलिए तुम आना नहीं चाहती? मैंने ऐसा नहीं बोला। क्या तुम मेरे बारे में सोचती हो? तुम्हारी कॉफी खत्म हो गई? तुम गिरी के साथ खुश हो? हर रिलेशनशिप के लिए स्ट्रांग फाउंडेशन की जरूरत होती है। वो तुम्हारा मेरे साथ था। हमारा फाउंडेशन इतना स्ट्रांग था तो फिर हमारा रिलेशनशिप टूटा क्यों? एक और चांस दोगी तो? तुम कितने सेल्फिश हो संजय। आई एम विद समबडी नाउ। तुम मेरे रूम में आकर हाउ कैन यू टॉक टू मी लाइक दिस? एक्चुअली वो मैं। तुम्हारी कॉफी हो जाए तो नीचे चले जाना। तुम मुझसे शादी करने वाली हो? What makes you think you can ask me these questions? ओके ओके, तुम्हारी मर्जी। Let's go. बस तुमसे बात करना चाहता हूँ। बात करने में भी प्रॉब्लम है। कभी हम बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। एक वक्त था जब मैं तुमसे बहुत बात करती थी पर अब नहीं। Just get out, man. लगता है संजय तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता है ना? I can't help it. क्या यहाँ आने के बाद तुमने संजय को एक पल के लिए मिस किया? गिरी प्लीज। मैं तुम्हारे और उसके रिलेशनशिप के बारे में नहीं पूछ रहा। मैं हमारे रिलेशनशिप को क्लेरिफाई करने के लिए पूछ रहा हूँ। संजय को मिस किया था? नो। संजय, तुम अनुपमा के एक्स बॉयफ्रेंड को जानते हो क्या?
हाँ जानता हूँ। वो लड़का अभी क्या कर रहा है? कहीं कोने में बैठ के रो रहा होगा। बेचारा, उसके हाथ में चोट भी लगी होगी, है ना? तुम्हें पता है इस 2 दिन में मुझे क्या पता चला? जब कुछ वर्कआउट नहीं होता तो लोग क्या कहते हैं? मूव ऑन और मूव आउट। यही करना चाहिए। अनु, अनुपमा कस्तूरी, विल यू मैरी मी? ये मेरी लाइफ की फर्स्ट कार है। टडांग! EMI 600 पाउंड्स। मैं हमेशा अनुपमा कस्तूरी का कर्जदार रहूंगा, जिसने मुझे 200 पाउंड्स दे के मदद की थी। यह मैं कभी नहीं भूलूंगा। बताओ, तुमने मुझे पैसे देकर मेरी मदद क्यों की? सिर्फ दोस्ती की वजह से या फिर कुछ और रीजन है? 200 पाउंड्स में मुझे कार कम ड्राइवर मिल रहा है, तो ये डील बहुत अच्छी है। अच्छा, रिकॉर्ड कर रही हो? रेडी? छोड़ो मुझे। अब नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। अरे क्या कर रही हो, पागल हो गई हो क्या? हम सच में रिकॉर्ड कर रहे हैं? रेड बटन प्रेस करूं? वेट, हाँ, हो रहा है, हो रहा है। सच में रिकॉर्ड हो रहा है? एक्शन बोलो। एक्शन। शर्मा क्यों रहे हो? नहीं, मैं नहीं शर्मा रहा हूँ। लाइफ लॉन्ग ड्रीम था ना, अब क्या हो गया तुम्हें? मैंने ऐसा बोला था, तुमने ही तो मेरा नाम लिखा था। हे, सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी नहीं आती? कम ऑन, एक्शन। कम ऑन। ये स्किट नहीं है, प्लीज प्लीज प्लीज। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। नो 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 नो। नहीं, प्लीज कट इट, प्लीज प्लीज कुछ और कर देना, प्लीज प्लीज। ओके। हमारी जनरंजनी कार्यक्रम की स्किट अनुपमा और संजय द्वारा लिखी गई है, जो कि एंटरटेनमेंट से भरी है। बहुत मजेदार। एक छोटा सा ड्रामा जिससे रिक्वेस्ट की थी, जो है जलप्रेट के मलिक, साई और नितिन, और चावल मधुम के श्रीनिवास और सागर। ये झूठ बोल रहा है, किसी ने रिक्वेस्ट नहीं की है। हम तो खुद ही परफॉर्म करना चाहते हैं, क्योंकि हम दोनों हैं बचपन के साथी। हम दोनों हैं बचपन के साथी। बचपन के साथी, बचपन के साथी, बचपन के साथी। तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? पूछो।
नेवर माइंड। एक मिनट आ रही हूँ। बैड आइडिया। आ रहा है, उसे ही बोल दीजिए। ठीक है। हाय। संजू, फोन उठाओ। ग्रोसरीज लेने जाना है। कीर्ति नहीं जा रही है, पर मैं रेडी हूँ। मुझे आकर पिक कर लो। संजू, मुझे भूख लग रही है यार। तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ऑफिस में भी कॉल किया, वो भी आंसरिंग मशीन पर डाइवर्ट हो गया। कॉल करो मुझे प्लीज। हेलो, मैं 15 मिनट्स में घर आ जाऊंगा। ऐसा लग रहा है जैसे हमारी शादी हो गई है ना? आई लव यू। हाँ ठीक है, इसे सुनने के बाद डिलीट कर देना। कोई और सुनेगा तो अजीब लगेगा। ओके बाय। हे संजय, कहाँ है यार? अनुपमा को सर्जरी के लिए लेकर गए हैं। वो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। 3 घंटे में सर्जरी कंप्लीट हो जाएगी। तुम यहाँ आ जाओ, हम सब भी यहीं पर हैं। संजू, तुम कहाँ हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें देखना चाहती हूँ। प्लीज हॉस्पिटल आ जाओ। अनु, मेरा फोन कहाँ है? कौन सा फोन? तुम्हारा बैग कहाँ है? नो, संजय, संजय, संजय छोड़ो। संजय, संजय छोड़ो। हे, तुम उसे परेशान क्यों कर रहे हो? संजय, मैंने कहा था ना, मैंने मना किया था ना इससे मिलने के लिए। संजय,
वो सब मेरी मेमोरीज हैं। इन सारी मेमोरीज पर मेरा बराबर का हक है और मैं नहीं चाहती है तुम्हारे पास रहे। इन सब के अलावा मुझे खुशी देने वाला कुछ नहीं है। पर ये सब रियल नहीं है, ये सब झूठ है। हाँ, मैंने गलती की है अनु, पर हम दोनों के बीच जो भी था वो झूठ नहीं था। मैं सच कह रहा हूं। I love you. I always did. या तो हॉस्पिटल में क्यों नहीं थे जब सबसे ज्यादा जरूरत थी? हाँ, बोलो बोलो ना। इधर आओ संजय, चलो मेरे साथ। अनु, अनु, मुझे डर लग रहा था अनु, जब मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में देखा। मुझे मेरी माँ की याद आ गई। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेरे हर सुख दुख में माँ साथ होती थी, पर अचानक से मेरी पूरी दुनिया बदल गई। उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मेरे पास वापस आएगी। वादा किया था उसने कि वो ठीक हो जाएगी, पर उसके बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। वो छोड़ के गई हमेशा के लिए। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ। फॉर द सेकेंड टाइम इन माई लाइफ। मैं डर गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। पता नहीं था कि तुम मेरे पास वापस आओगी भी या नहीं। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं अनु। तुम्हें जरूरत थी तो मैं तुम्हारे पास नहीं था, तो मैं आई लव यू कैसे बोल सकता हूं? कैसे हिम्मत जुटा सकता हूं? तुम्हें फेस नहीं कर पा रहा था। मैंने सोचा था कि तुम्हारे छोड़ने से पहले मैं छोड़ दूंगा। सॉरी अनु, आई एम सॉरी। तुम हमेशा बोलती थी कि लव इज नॉट अ फीलिंग, लव इज एन एबिलिटी। मैं ये सीख गया हूं। मैं सीख रहा हूं। तुम्हें मुझ में कुछ तो दिखा होगा, इसलिए तुमने बोला था कि ये प्रॉमिसिंग है। फिर से एक बार मुझे उन्हीं नजरों से देखो ना। मैं तुम्हें कभी लेट डाउन नहीं करूंगा। आई प्रॉमिस।